Hello everyone, welcome to my YouTube channel Aspirants of Education। आज का हम टॉपिक डिस्कस करेंगे माइकोबैक्टीरिया। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाले वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलें जी, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं माइकोबैक्टीरिया। फर्स्ट of all, we will discuss about introduction. नेम फ्रॉम माइको एंड बैक्टीरिया। बेसिकली जो माइकोबैक्टीरिया होता है ना, टू वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट वन इज माइको एंड सेकंड वन इज बैक्टीरिया। माइको मीन फंगस। जो माइकोबैक्टीरिया होता है बेसिकली फंगस लाइक अपीयरेंस शो कराता है, जिसकी वजह से हम इसे माइकोबैक्टीरिया कहते हैं। उसकी वजह यह है कि जब हम इसे लिक्विड मीडियम में ग्रो करवाते हैं तो ये मोल्ड की तरह की अपीयरेंस शो करवाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि माइकोबैक्टीरिया ह्यूमन पर किस तरह इन्फेक्ट करता है। वो ह्यूमन में तीन बेसिकली डिजीज काज करता है। फर्स्ट वन इज माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम आम अल्फाज में टीबी कहते हैं। सेकेंड वन माइकोबैक्टीरिया लेप्रे, जिसे हम आम अल्फाज में लेप्रोसी कहते हैं। थर्ड वन इज नॉन ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। इसमें हम मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करेंगे, ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे। थर्ड वन पैथोजेनेसिस एंड विरुलेंस के बारे में बात करेंगे। फोर्थ वन एपिडेमियोलॉजी को डिस्कस करेंगे एंड लास्ट पे हम देखेंगे कि इसकी क्या क्या ट्रीटमेंट होती हैं। फर्स्ट वन इज मॉर्फोलॉजी। जो माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस होता है ये ना तो ग्राउंड पॉजिटिव होता है और ना ही ग्राउंड नेगेटिव होता है, और ये एसिड फास्ट होता है। एसिड फास्ट क्यों होता है? क्योंकि इसकी सेल वॉल के अंदर माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये एसिड फास्ट हो जाता है। और जब हम इसको ऑर्गेनिक मीडिया के साथ ग्रो करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं इसका, तो ये डिकलराइज नहीं होता बल्कि अपना कलर मेंटेन करता रखता है। देन है जी ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक। जो माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस होते हैं ना, ओब्लिगेट रोब्स होते हैं। ये ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर ही वो अपनी ग्रोथ करते हैं। ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में कभी ग्रो नहीं करवा सकते, और इनकी जो ग्रोथ होती है ना वो स्लोली होती है। जनरेशन टाइम इनका 15 आवर होता है और ये 2 वीक्स के अंदर अपनी कॉलोनीज बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और इनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। थर्ड वन पैथोजेनेसिटी एंड विरुलेंस। इनकी जो पैथोजेनेसी होती है ना वो मोस्ट कम्प्लेक्स होती है। उसकी वजह क्या है कि इनकी सेल वॉल के अंदर माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो इनको एसिड फास्ट बना देता है। एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंट क्रिएट करते हैं। अल्कली और एसिड के खिलाफ ये रेजिस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं माइकोलिक एसिड की वजह से। और लास्ट पे ये इम्यून सिस्टम के खिलाफ भी रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। देन जी एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी बेसिकली मेडिसिन की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें डिजीज की जो ट्रीटमेंट होती है ना, उसके सोर्स जितने भी है ना उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एपिडेमियोलॉजी जितने भी सोर्स ट्रीटमेंट में यूज होते हैं उसका फर्स्ट सोर्स बताया गया है कि जैसे ट्यूबरक्लोसिस को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका जो सोर्स आता है ह्यूमन में होता है टीबी। और ये किस तरह स्प्रेड होता है, फैलता है ह्यूमन में? जब ह्यूमन इनहेल करते हैं तो उनके जो ड्रॉपलेट न्यूक्लाई होते हैं ना वो ह्यूमन के अंदर जाते हैं और वो माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस काज करवाते हैं। जो इंडिया है ना, इंडिया के अंदर 40% जो पॉपुलेशन होती है ना वो इस माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस में इफेक्टेड है। लेकिन जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से हम उनसे इंडिया की निस्बत हाफ, मतलब नियरली हाफ ऑफ अस आर इन्फेक्टेड। इंडिया से हाफ हम उससे इफेक्टेड हैं ट्यूबरक्लोसिस से। उसकी वजह यही है कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, हम डिजीजेस के खिलाफ हमारी इम्यूनिटी होती है, हम उनके खिलाफ सर्वाइव कर सकते हैं। लास्ट पे पॉइंट बताया गया कि टू स्टॉप टीबी। टीबी को स्टॉप करने के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। इसमें बेसिकली होता है क्या है कि डेली बेसिस पे 15 मिलियन पेशेंट्स का डेली बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज करवाया जा रहा है, किया जा रहा है डॉक्टर के थ्रू।
इसके बाद हम देखते हैं जी ट्रीटमेंट्स। मैकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस की ट्रीटमेंट्स में क्या क्या आता है। इसका जो मेन पॉइंट है जी डॉट्स। डॉट्स बेसिकली एब्रीविएशन है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट्स। इसमें जी बेसिकली ये होता है कि इसमें जो पेशेंट होता है उसको एक हेल्थ केयर वर्कर भी उसको ऑर्गेनाइज कर सकता है, मतलब उसकी डायग्नोस कर सकता है। और जो दूसरा इंक्लूडिंग फैमिली मेंबर से हट कर दूसरा भी सिंपल मतलब कि कोई भी बंदा होता है ना उसको डायग्नोस कर सकता है। उसको जो टीबी की ड्रग्स होते हैं उसको प्रिस्क्राइब करके ना उसकी जो हार्ट डोज के बाद जो स्वेलोनेस होती है उसकी जो बेसिकली जो ये उन डिजीज पेशेंट्स कितना को उसमें इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं वो इसके जरिए वो चेक कर सकता है। इसके बाद सेकंड वन है जी मैकोबैक्टीरियम लेप्रे। ये बेसिकली एक ऐसा बैक्टीरियम होता है जो हैंसन डिजीज ह्यूमंस के अंदर काज करता है। इसको हम आम अल्फाज में लेप्रोसी कहते हैं। और ये सबसे पहले जो है ना डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया होगी उसके अंदर देखा गया था। फिर हम माइक्रोबैक्टीरियल लैम्प्रे में मुख्तलिफ उसके मॉर्फोलॉजी को देखेंगे, ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे, बायोलॉजिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, एपिडेमियोलॉजी को डिस्कस करेंगे, लास्ट पे हम उसकी ट्रीटमेंट्स को देखेंगे। चलो जी फर्स्ट है जी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी माइक्रोबैक्टीरियल लैम्प्रे की क्या सी होती है कि बेसिकली वो कॉर्ड रॉड की शक्ल के होते हैं और ये या तो सिंगल भी पाए जाते हैं और ग्रुप की फॉर्म में भी ये सरवाइव कर सकते हैं। और इनकी जो अपेयरेंस होती है ना बेसिकली वो सिगरेट की तरह का एक होता है सिगार, उनके बंडल्स की तरह इनकी अपेयरेंस होती है। अगर हम ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इनकी जो ग्रोथ होती है ना वो हम इनको इन विट्रो में कभी ग्रोथ नहीं करवा सकते। इन विट्रो बेसिकली होता क्या है, एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें जो भी ह्यूमन या एनिमल के अंदर जो इफेक्टेड सेल होते हैं ना इफेक्टेड सेल उनको हम निकाल के बैर जो होते हैं कल्चर्ड प्लेट में या पैटी डिशेज में हम उनको ग्रोथ करवा के हम दोबारा उनमें बॉडी में इंसर्ट करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम एनिमल की बॉडी के अंदर ही उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। और ये जो मैक्रोबैक्टीरियल लेप्रे होता है ना बेसिकली आर्मिडोलो एक एनिमल है उसके फुट पैड पे ये ग्रोन करता है। देन बायोकेमिकल रिएक्शंस। इनके जो बायोकेमिकल मैक्रोबैक्टीरियल लेप्रे के होते हैं ना ये कैन नॉट बी ग्रोन और ना ही आज तक इनके बायोकेमिकल रिएक्शन के बारे में पता चल सका है, क्योंकि हम इनको इन विट्रो में ग्रो नहीं करवा सकते। इसलिए जब हम इनको लैब में ग्रो नहीं करवा सकते तो इनके बायोकेमिकल रिएक्शन भी नहीं होंगे। देन एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी माइक्रोबैक्टीरियल लेप्रे में जो सोर्स होता है ना वो होता तो ह्यूमन है, लेकिन उनकी जो सेक्रीशन होती है ना वो नेजल सेक्रीशन होती है, सोर्स जो होता है। और इनका एंट्री पॉइंट रेस्पिरेटरी ट्रैक भी हो सकता है, स्किन भी हो सकती है। और ये नो हाईली कम्युनिकेबल, ये ज्यादा कम्युनिकेबल भी नहीं होता माइक्रोबैक्टीरियल लेप्रे। इसके बाद अगर हम इसकी ट्रीटमेंट के बारे में देखें तो मल्टी ड्रग्स थेरेपी कंसिस्टिंग, मतलब इसमें के मुख्तलिफ तरह की ड्रग्स देकर माइक्रोबैक्टीरियल लेप्रे की ट्रीटमेंट की जा सकती है। उसमें पहला बताया गया राइफेम्पिसिन और दूसरा बताया गया डेप्सोन। ये डायग्राम में भी दिखाया गया कि जब ये ट्रीटमेंट ड्रग्स माइक्रोबैक्टीरियल लेप्रे की नहीं दी गई तो उसमें किस तरह की डिजीज ये फेस के अंदर वो हो गई थी फेस पे। जब हम इसकी ट्रीटमेंट बाकायदा से पूरे कोर्स के बाद ही करते हैं तो उसके बाद रिजल्ट आपके सामने आए कि वो बिल्कुल हेल्दी सी हो गई है। दैट्स ऑल। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक